वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम एडवर्ड लोबरी की जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है द हंट्समैन यानी शिकारी। ये पॉइंट 5 सेस्टेट्स पर कंसिस्टेड है। सेस्टेट 6 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं। इस तरह से इस पॉइंट की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 30। इस पॉइंट में पोइट ने हमें एक कहानी के ज़रिए एक फोकलोर यानी एक देहाती या लोक दास्तान की शक्ल में हमें ये सबक दिया है कि हमें चाहिए कि हम गुफ्तगू करने से पहले खूब सोच समझ लें, क्योंकि हमारी गुफ्तगू हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, हत्ता कि ये हमें मौत के मुंह में भी धकेल सकती है। पोइट कहता है कगवा हंटेड द लाइन, कगवा शेरों का शिकार किया करता था, यानी इससे उसकी ब्रेवरी शो हो रही है, उसकी करेज शो हो रही है कि वो कितना ज़्यादा ब्रेव और करेजियस था, कितना दलेर और बहादुर था। थ्रू बुश एंड फॉरेस्ट वेंट हिज स्पीयर, यानी उसका जो नेज़ा था वो जंगलात और झाड़ियों में से गुजरा करता था। ख़तरनाक किस्म के जंगलात में ख़तरनाक वहशी दरिंदों का शिकार अपने नेज़े से किया करता था। फर्स्ट 2 लाइंस में पोइट ने कगवा का यानी इसके सेंट्रल कैरेक्टर का हमें इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद 3rd लाइन से उसकी स्टोरी शुरू होती है। वो कहता है वन डे, एक दिन, ही फाउंड, ही से मुराद कगवा है जो कि इस पोइम का सेंट्रल कैरेक्टर है, जो कि बहुत बहादुर था। वो कहता है वन डे, एक दिन, ही फाउंड द स्कल ऑफ अ मैन, उसे एक आदमी की खोपड़ी मिली। एंड सेड टू इट, और फिर कगवा ने उससे कहा। अब इट से मुराद यहाँ इट जो है ये उस स्कल यानी उस खोपड़ी का प्रोनाउन है। तो कगवा ने उस खोपड़ी से कहा हाउ डिड यू कम हेयर, ए खोपड़ी तुम यहाँ कैसे पहुँची, तुम यहाँ कैसे आ गई। द स्कल ओपनड इट्स माउथ एंड सेड, उस खोपड़ी ने अपना मुंह खोला और कहा टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, मेरी बातें मुझे यहाँ ले आईं, यानी मेरी बुरी गुफ्तगू ने मेरा ये हाल कर दिया कि आज मैं यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। कगवा हरीड होम, कगवा जल्दी से घर वापस लौटा। वेंट टू द किंग्स चेयर एंड स्पोक, और वो बादशाह के दरबार में उस जगह पहुंचा जहां बादशाह की नशिस्त थी। वो बादशाह की नशिस्त के पास पहुंचा और उससे कहा इन द फॉरेस्ट, जंगल में, आई फाउंड अ टॉकिंग स्कल, मैंने एक बोलती हुई खोपड़ी को देखा है। द किंग वॉज साइलेंट, पहले तो बादशाह खामोश ही रहा। देन ही सेड स्लोली, फिर उसके बाद उसने आहिस्तगी से कहा। अब यहाँ ही से मुराद है किंग, यानी बादशाह ने फिर आहिस्तगी से कहा नेवर सिंस आई वॉज बोर्न ऑफ माई मदर, जब से मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है। आई हैव सीन और हर्ड ऑफ अ स्कल विच स्पोक, तो मैंने ना तो किसी ऐसी खोपड़ी को देखा है और ना ही किसी ऐसी खोपड़ी के बारे में सुना है जो कि बोलती हो। द किंग कॉल्ड आउट हिज गार्ड्स, बादशाह ने अपने मुहाफिजों को बुलाया। 2 ऑफ यू गो विद हिम, और उन्हें ये हुक्म दे दिया कि तुम में से 2 गार्ड्स, 2 मुहाफिज इसके साथ जाएंगे। यहाँ हिम जो है ये कगवा का प्रोनाउन है, यानी इस कगवा के साथ चले जाएं। एंड फाइंड द टॉकिंग स्कल, और जंगल में जाकर उस बोलती हुई खोपड़ी को तलाश करें। बट बगर इफ़ हिज टेल इज़ अ लाई, अगर इसकी कहानी यानी इस कगवा की कहानी झूठी साबित हुई। एंड द स्कल स्पीक्स नो वर्ड, और उस खोपड़ी ने कोई लफ्ज़ ना बोला। दिस कगवा हिमसेल्फ मस्ट डाई, तो इस कगवा को खुद ही मरने के लिए तैयार होना होगा, यानी इसे खुद को मौत के सुपुर्द करना पड़ेगा, यानी इसके पास उस वक़्त मरने के अलावा कोई और चॉइस, कोई और इंतखाब नहीं होगा। दे रोड, वो सवार हो गए। ये रोड जो है ये राइड की सेकंड फॉर्म है, यानी वो घोड़ों पर सवार हो गए। इन द फॉरेस्ट, और जंगल की जानब रवां दवां हुए। फॉर डेज एंड नाइट्स, कई दिनों और रातों तक। दे फाउंड नथिंग, उन तीनों को यानी कगवा और वो जो 2 गार्ड्स थे उन्हें कुछ भी ना मिला। एट लास्ट, आखिरकार, दे सॉ द स्कल, उन्हें वो खोपड़ी मिल गई। कगवा सेड टू इट, कगवा ने उस खोपड़ी से पूछा हाउ डिड यू कम हेयर, ए खोपड़ी तुम यहाँ कैसे पहुँची। द स्कल सेड नथिंग, इस पर खोपड़ी ने कोई जवाब ना दिया, कुछ भी ना बोली। कगवा इम्प्लोर्ड, कगवा ने उसकी मिन्नत समाजत की, कगवा ने बहुत ज़्यादा इल्तिजा की। बट द स्कल सेड नथिंग, लेकिन खोपड़ी ज़िद पर अड़ी रही और उसने कुछ भी ना बोला। द गार्ड सेड, इस पर जो मुहाफिज थे उन्होंने कहा, उन्होंने यानी कगवा को मुखातब किया और कहा नील डाउन, अपने घुटनों के बल झुक जाओ, यानी मरने के लिए तैयार हो जाओ। दे किल्ड हिम विद स्वॉर्ड एंड स्पीयर, उन्होंने उस कगवा को उस तलवार और नेज़े के साथ हलाक कर दिया, यानी ये वही कगवा है जिसके बारे में पोइट लाइन नंबर 2 में कह चुका है कि उसका जो स्पीयर था, उसका जो नेज़ा था, वो जंगलात और झाड़ियों में से गुजरकर शेरों का शिकार करता था। लेकिन ये वही नेज़ा आज उसके अपने खिलाफ यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने किसी की बात की तरफ
ध्यान नहीं दिया। तो पॉइंट ये कहना चाहता है कि हमें चाहिए कि दूसरों के बुरे अंजाम या दूसरों के बुरे नतीजे से ही सबक हासिल कर लें, वरना हमारा भी वही बुरा अंजाम होगा। देन द स्कल ओपन्ड इट्स माउथ। जब कगवा को हलाक कर दिया गया तो उसके बाद फिर वो जो पहले वाली खोपड़ी थी उसने अपना मुंह खोला और कहा, हंट्समैन, ए शिकारी, हाउ डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आ गए। एंड द डेड मैन आंसर्ड, और इस पर उस मुर्दा शख्स यानी कगवा ने जवाब दिया, टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, कि मेरी गुफ्तगू, मेरी बातें मुझे यहाँ ले आई, मेरी गुफ्तगू ने मेरा इतना भयानक अंजाम कर दिया। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लोसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही लाइन में एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में स्कल, सेड, ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 7 में हरीड, होम। लाइन नंबर 9 में फॉरेस्ट, फाउंड। लाइन नंबर 10 में साइलेंट, सेड, स्लोली। लाइन नंबर 11 में माय, मदर। लाइन नंबर 12 में हैव, हर्ड। लाइन नंबर 12 में अगेन सीन, स्कल, स्पोक। लाइन नंबर 17 में स्कल, स्पीक्स। लाइन नंबर 26 में स्वॉर्ड, स्पीयर। लाइन नंबर 28 में हंट्समैन, हाउ, हियर। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में हंटेड, लाइन, इन दोनों वर्ड्स में एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में फॉरेस्ट, वेंट। लाइन नंबर 4 में एंड, सेड, डिड। लाइन नंबर 5 में ओपन्ड एंड सेड। लाइन नंबर 26 में किल्ड, स्वॉर्ड। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में फॉरेस्ट, वेंट, इन दोनों वर्ड्स में ई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। लाइन नंबर 11 में बॉर्न, ऑफ। लाइन नंबर 13 में किंग, हिज। लाइन नंबर 14 में विद, हिम। लाइन नंबर 16 में इफ़, हिज, इज़। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में वो कहता है, थ्रू बुश एंड फॉरेस्ट वेंट हिज स्पीयर, यानी झाड़ियों और जंगलात में से उसका जो नेज़ा है वो गुजर जाता था। अब वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, यानी गो का मतलब है जाना। ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने स्पीयर को दे दी है, तो इस तरह से उसने स्पीयर को पर्सोनिफाई किया है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में वो कहता है, द स्कल ओपन्ड इट्स माउथ एंड सेड, यानी उस खोपड़ी ने अपना मुंह खोला और कहा। अब मुंह खोलना और गुफ्तगू करना ये एक ह्यूमन ट्रेट है, इंसानों की खसूसियत है जो कि उसने एक डेड स्कल को, एक मुर्दा खोपड़ी को दे दी है, तो इस तरह से ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद लाइन नंबर 9 में वो कहता है, इन द फॉरेस्ट आई फाउंड अ टॉकिंग स्कल, कि मुझे जंगल में एक बोलती हुई खोपड़ी मिली है, तो ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है एंजाममेंट। एंजाममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजाममेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजाममेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 5 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है, द स्कल ओपन्ड इट्स माउथ एंड सेड, यानी उस खोपड़ी ने अपना मुंह खोला और कहा। अब उसने क्या कहा इसको समझने के लिए नेक्स्ट लाइन की ज़रूरत है, यानी लाइन नंबर 6 में वो कहता है, टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, कि मेरी बातें मुझे यहाँ ली आई। उसके बाद लाइन नंबर 11 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है, नेवर सिंस आई वॉज बोर्न ऑफ माई मदर, जब से मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है मैंने कभी भी नहीं किया। अब क्या उसने कभी नहीं उसके साथ हुआ, वो लाइन नंबर 12 में बयान करता है, हैव आई सीन और हर्ड ऑफ अ स्कल विच स्पोक, मैंने ऐसी खोपड़ी के बारे में ना सुना है ना किसी ऐसी खोपड़ी को देखा है जो कि बोलती हो। उसके बाद लाइन नंबर 21 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है, एट लास्ट दे सा द स्कल कगवा, उस आखिरकार उन्हें वो खोपड़ी मिल गई कगवा। अब कगवा ने क्या किया वो लाइन नंबर 22 में कहेगा, सेड टू इट, कगवा ने उसे कहा, हाउ डिड यू कम हियर, कि तुम यहाँ कैसे पहुँची। नेक्स्ट है रिटोरिक क्वेश्चन। इस पोइम की लाइन नंबर 4 में एक रिटोरिक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें वो कहता है, एंड सेड टू इट,
हाउ डिड यू कम हियर, यानी कगवा ने उस खोपड़ी से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई। नेक्स्ट है कायसुरा। कायसुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए पॉज या ब्रेक ले, वक्फा ले, तो उसे कायसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 21 में एट लास्ट दे सॉ द स्कल, इसके बाद पोइट ने सेमी कॉलन यूज़ किया है, और लाइन नंबर 22 में सेड टू इट के बाद कॉलन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी इस पोइम में ये है कि एक हंटर जो कि स्पेयर के साथ शेरों का शिकार करता था, वो खुद ही हंटेड हो जाता है, वो खुद ही शिकार बन जाता है, यानी अ हंटर बिकम्स हंटेड। इसके बाद इस पोइम में सस्पेंस बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, हर लाइन में सस्पेंस है। रीडर जो है वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाता है और सस्पिशियस रहता है कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद इस पोइम में पोइट ने मॉरलिटी तो बयान की है, लेकिन बड़े ह्यूमरस वे में, बड़े मज़ाहिया अंदाज में हमारे सामने इस हकीकत को रखा है। नेक्स्ट है इमेजेस। इमेजेस का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ साइट यानी हमारी देखने की हिस्स को अपील करते हों। जैसा कि इस पोइम में बहुत से इमेजेस यूज़ किए गए हैं, जैसा कि लाइन, बुश, फॉरेस्ट, स्पेयर, स्कल ऑफ अ मैन, होम, गार्ड्स, स्वॉर्ड। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इस पोइम का थीम वही एक पुराना प्रोवर्ब है, एक पुराना मुहावरा है, यानी थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले तोलो फिर बोलो। यानी हमें चाहिए कि हम पहले सोचें और फिर उसके बाद अपनी ज़बान खोलें, अदरवाइज़ इससे हम मौत के मुंह की तरफ भी जा सकते हैं। और इसके साथ साथ पोइट ने दूसरा लेसन हमें यह भी दिया है कि हमें चाहिए कि हम दूसरों के भयानक अंजाम से ही इबरत हासिल कर ले, वरना हमारा अंजाम भी उनसे ज़्यादा ही बदतर होगा। Thank you for attending this lecture.